Hello dear student, myself Muhammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about blood pressure in body. बच्चों आज हम लोग बात करेंगे शरीर में ब्लड प्रेशर कब तक कितना होगा तो नॉर्मल होगा और कितना होगा तो कंट्रोल होगा, कब बढ़ जाएगा कब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसके बारे में आज हम लोग डियर स्टूडेंट्स बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए जो नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है 120/80 होता है, यानी 120/80 होता है। अगर इतना है तो बच्चों इसको नॉर्मल माना जाता है। और बच्चों अगर 130/85 हो गया यानी कि आपका जो है ब्लड प्रेशर वो अभी कंट्रोल में है। और बच्चों अगर 140/90 हो गया तो आपका ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, यानी कि उसको हाई ब्लड प्रेशर हम कह सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर 150 से 95 हो गया, 95 हो गया तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, तब आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, जस्ट इसके बाद से बच्चों हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन लेवल के बारे में। व्हाट इज ऑक्सीजन लेवल? तो बच्चों ऑक्सीजन लेवल को नापने के लिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को नापने के लिए हमको ऑक्सीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है इंस्ट्रूमेंट जिसका ऑक्सीमीटर नाम है, जिससे ऑक्सीजन को नापा जाता है। डियर स्टूडेंट, जो 94 होता है, 94 मतलब बच्चों नॉर्मल माना जाता है, यानी सामान्य है 94 रहेगा तो, और 95 से 100 के बीच में है तो बहुत ही आपका अच्छा ऑक्सीजन लेवल है आपके बॉडी का। लेकिन बच्चों 90 से 93 हो गया तो आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, उसको मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन बच्चों अगर 80 से 89 के बीच में आ गया बच्चों, इसका मतलब कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है ये बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। आपको इस दौरान आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और आपको एडमिट हो जाना चाहिए। ठीक है ना। जस्ट आफ्टर दिस हम लोग बच्चों पल्स रेट के बारे में बात करेंगे। पल्स रेट आपको पता है कि 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है ये 72 बार बीट करता है। ठीक है, जिसमें दो साउंड निकलता है, एक को हम लोग लब साउंड बोलते हैं और एक होता है डब साउंड होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक डब साउंड होता है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए 1 मिनट में हमारा 72 बार दिल धड़कता है। ठीक है ना, ये यानी आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, एंड 60 से अगर 80 के बीच पर मिनट अगर आपका हार्ट बीट कर रहा है मीन्स ये मीडियम है, ये माध्यम में है, नॉर्मली माना जाएगा इतना। लेकिन बच्चों अगर 90 से 120 के बीच में पर मिनट आपका हार्ट अगर बीट कर रहा है तो मतलब कि आपका जो हार्ट रेट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इस समय आपको ट्रैकीकार्डिया होने का खतरा रहेगा। ट्रैकीकार्डिया हो भी जाता है उस समय तुरंत डॉक्टर का एडवाइस लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसको तुरंत कंट्रोल कराना चाहिए। ठीक है, ये तो रहा बच्चों पल्स रेट। ठीक है, जस्ट हम लोग अब बच्चों बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में, कितना होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है डिग्री सेल्सियस में देखा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसको फॉरेनहाइट में देखेंगे तो नियर अबाउट 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, हमको जब टेम्परेचर नापते हैं, बुखार जब नापते हैं, उसको नापने के लिए हमको डिजिटल थर्मामीटर का नीड होता है, उससे चेक किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें चेक करने पे अगर आपका 90 और 98.6 के बीच में आ रहा है तो आपको बुखार बिल्कुल नहीं है, आपको बुखार नहीं है, आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों 99 डिग्री सेल्सियस होगा तो आपका जो बॉडी है थोड़ा सा हीट होगा, यानी कि आपको थोड़ा सा बुखार होगा। और अगर 100 और 102 के बीच में आ गया तो बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, और अगर इससे भी ज़्यादा हो गया 103 डिग्री तब तो बहुत डेंजरस हो जाएगा बच्चों, तुरंत आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। ठीक है ना, कि आपको टाइफाइड हुआ है कि मलेरिया हुआ है कि क्या हुआ है, डेंगू हुआ है, ये सभी सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। ठीक है ना। जस्ट बच्चों इसके बाद से हम लोग बात करेंगे HRCT या चेस्ट सीटी स्कैन क्या क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है और कैसे हम लोग को पता चलता है। तो बच्चों HRCT यानी सीटी स्कैन, चेस्ट सीटी स्कैन में कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे पता करते हैं कि कितना जो लंग्स है वो ख़राब हुआ है, कितना नहीं ख़राब हुआ है, कितना उसको नंबर देना चाहिए। तो बच्चों HRCT स्कोर में 0 से 8 के बीच में अगर देखा जाएगा नंबर तो मिल्ड इन्फेक्शन उसको हुआ है, और बच्चों 9 से 18 के बीच में देखा जाए तो मॉडरेट इन्फेक्शन हुआ है, यानी थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, और 19 से अगर 25 के बीच में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा उसको इन्फेक्शन हुआ है। जैसे कि अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट तो आप लोग इसके द्वारा देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा दो लंग्स होता है, एक होता है राइट लंग्स, एक होता है बच्चों लेफ्ट लंग्स। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों राइट लंग्स जो होता है हमारा ये 3 लोब में होता है, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड इन्फीरियर लोब। उसी तरह आप लेफ्ट लोब में देखेंगे तो सुपीरियर लोब होता है और एक इन्फीरियर लोब होता है, मिडिल लोब नहीं होता है। तो हमारा जो मान लीजिए ये जो लंग्स आपको दिख रहा है इसमें बच्चों मान लीजिए हम लोग नंबर मान लिए, इसको मैंने मान लीजिए 5 नंबर दे दिया, इसको भी 5 नंबर दे दिया, इसको भी 5 नंबर, इसको भी 5 नंबर एंड इसको भी 5 नंबर।
और बच्चों मान लीजिए कि आपका जो लंग्स है इसमें इसको नंबर आपको मिला है 5 में से, मान लीजिए एक का नंबर आपको मिल गया यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे मान लीजिए आपका 5 नंबर है, यहाँ भी 5 नंबर है, यहाँ पे आपका मान लीजिए 3 नंबर मिल गया और ये 5 नंबर है। टोटल बच्चों जोड़ने पे आपका होना चाहिए 25 नंबर, लेकिन 25 में से अगर आप जोड़ेंगे बच्चों तो ये कितना होगा 15 और फिर ये 20 एंड 22, यानी 22 नंबर हो रहा है। यानी कि कितना नंबर घट रहा है बच्चों, तो आप देखेंगे कि आपका 3 नंबर जो हो रहा है रिमेन हो रहा है। यानी 3 नंबर अगर आपको मिला है लंग्स में, यानी कि आपका 0 से 8 के बीच में आएगा, यानी कि आपका जो हार्ट यानी कि आपका चेस्ट का जो स्कोर है वो मिल्ड इन्फेक्शन है, यानी कि ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन नहीं है, उसको जल्दी से सही किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, अब दूसरा बात हम लोग करेंगे बच्चों, मान लीजिए कि अगर आपका जो इन्फेक्शन है ये 5 में से मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर मिल गया, यहाँ भी 3 मिल गया, यहाँ भी 3 मिल गया, यहाँ भी 3 मिल गया और यहाँ भी 3 मिल गया, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ, आपको 15 नंबर मिला है, 10 नंबर आपको नहीं मिला है। ठीक है ना, अगर 10 आ गया तो बच्चों आप समझ जाएंगे कि 9 से 18 के बीच में आएगा, यानी मॉडरेट इन्फेक्शन है, इसको भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है, हम लोग को निमोनिया हो जाता है या बहुत सारे ऐसे लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन हमारे बॉडी में, हमारे जो एल्वियोलाई है लंग्स के अंदर जो होता है उसमें नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। यानी कि 90 से 25 के बीच में अगर आ रहा है बच्चों तो यानी सीवियर इन्फेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इस समय व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों आपके लंग्स को नंबर मिलता है 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, यहाँ पे मान लीजिए 4 नंबर, टोटल कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8 और 9, यानी 9 नंबर ही आपको मिल रहा है टोटल। और 25 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों जितना भी आएगा, यानी कि मान लीजिए अगर आपका टोटल मान लीजिए ये अगर जितना भी नंबर आएगा तो आपका जो नंबर होगा ये बच्चों 19 से 25 के बीच में आएगा, यानी आपका लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। तो ये बच्चों कैसे पता चलता है, जब हम लोग इसमें सीटी स्कैन करते हैं उसके द्वारा पता चलता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात सभी लोगों को समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट।